नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में मैं दत्तेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। कोरोना से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कमोवेश पूरी दुनिया में कोरोना से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। कई देश ऐसे भी हैं जहां पर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और वह देशों की हालत भी बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। लेकिन आशा के कुछ समाचार अन्य देशों से भी मिल रहे हैं। उन देशों में से एक देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ी भी और कैसे फतेह भी हासिल की वह पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज हमने ख़ास वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि कैसे सरकारों ने और लोगों ने साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी है। उनके अनुभव हम साझा करना चाहते हैं ताकि भारत के लोग और सरकारें भी उनसे कुछ सीख लें और शायद भारत में भी कोरोना को भगाने के लिए मदद हो सके। तो आज न्यूजीलैंड ऑकलैंड से ख़ास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वृंदा जी। नमस्कार वृंदा जी, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम है वृंदा अभयघवा और मैं यहाँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती हूँ और ऑकलैंड में ही अपीरेंस मेडिकल क्लिनिक में एज अ मैनेजर के तौर पर काम करती हूँ। वृंदा जी, आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि आपकी कोरोना से लड़ाई कैसी रही न्यूजीलैंड में और लोगों ने क्या क्या सावधानियां बरती? न्यूजीलैंड में कोरोना की काफ़ी दिलचस्प लड़ाई रही और यहाँ पे जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते गए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया। जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन जाहिर हुआ, लोगों ने अपने घरों में से बाहर निकलना कम्प्लीटली बंद कर दिया। और ऐसा नहीं था कि हमको घर पे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना था। जैसे ही हमें जीवन जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, घर में से कोई एक ही सदस्य बाहर जाता था और सामान लेके आता था, परंतु जाने से पहले फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र का उपयोग करके जाते थे। और जैसे ही बाहर जाते थे शॉप्स या सुपरमार्केट में, एक दूसरे से लोग कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाई रखते थे, जिसकी वजह से हम कोरोना के इन्फेक्शंस को कम से कम रोक सकते थे। दूसरी चीज़, हम घर पे सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। हर आधे घंटे में हम हैंड वॉश और फेस वॉश किया करते थे, जिससे हम कोरोना को मात दे सकें। तो वृंदा जी, आप बता पाएँ कि सरकार ने लोगों की क्या क्या मदद की, आर्थिक तौर पर लोगों को क्या क्या सरकार की तरफ से सहायता मिली और कैसे लोग सस्टेन कर पाएँ? न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने यहाँ जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे ही कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था, फिर भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को हालाकी का सामना ना करना पड़े। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से जिन लोगों की जॉब चली गई थी और जो एसेंशियल काम कर रहे थे और जो लोग कोरोना की वजह से काम पे नहीं जा सकते थे, उन लोगों के लिए वेज सब्सिडी की प्रोग्राम जाहिर की, जिसके तहत जो फुल टाइम काम करते थे उन लोगों को हफ्ते का $585 और जो पार्ट टाइम वर्कर है उन लोगों को हफ्ते का $350 दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों को अपने जीवन जरूरी सामान आदि चीज़ों में कोई बाधा ना आए। दूसरी चीज़, जो लोग एसेंशियल वर्कर्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम बाहर निकाली, जिसकी वजह से उन लोगों को भी उस चीज़ का काफ़ी से काफ़ी बेनिफिट मिले। और जो लोगों ने घर लिया हुआ है, जो अपने मंथली EMI और काफ़ी अदर एक्सपेंसेस करते हैं, उनमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी राहत दे दी और काफ़ी टैक्स फ्री भी उन्होंने स्कीम दी, जिसकी वजह से लोगों को हालाकी का सामना ना करना पड़े। न्यूजीलैंड में सरकार ने लोगों को साथ रखकर कैसे लड़ाई लड़ी, यह अनुभव आप अगर साझा कर पाए हमारे दर्शकों के साथ। यहाँ पे न्यूजीलैंड में जैसे ही कोरोना का काफ़ी असर दिखने लगा, गवर्नमेंट ने सबसे पहले गाइडलाइन जाहिर कर दी कि
हम कोरोना से कैसे बचें और कोरोना के इन्फेक्शन को लोगों में पहुंचने से कम रोका करें। गवर्नमेंट ने सबसे पहले लोगों को विनती की वो काम से बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले, ना वो वॉक पे जाए, ना कहीं बाहर घूमने जाए, ना कोई पिकनिक स्पॉट्स पे जाए, कहीं पे भी ना जाए, जिसकी वजह से वो कोरोना के इन्फेक्शन में आ सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे एसेंशियल वर्कर जैसे कि पुलिस, नर्स, डॉक्टर, उन लोगों को काम करने की अनुमति थी, क्योंकि वो सेक्टर ऐसे है जिसको हम बंद नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए एक अलग से गाइडलाइन तैयार की और वो लोग अपने काम पे जा सकते थे, बट गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो अपने काम के तरीके को किया करते थे। और गवर्नमेंट ने सभी लोगों से आदेश दिया कि जो गाइडलाइन कोरोना से बचने के लिए उन्होंने दी है उसका कम से कम वो फॉलो किया करें। बड़ा प्रश्न यह है कि सरकारों की भी जिम्मेदारी है, साथ में लोगों की भी जिम्मेदारियां होती है। तो लोगों ने किस तरह से सरकार का साथ दिया जिसके चलते न्यूजीलैंड से कोरोना गायब हो चुका है और न्यूजीलैंड ने बहुत ही बड़ी फतेह हासिल की। साथ दिया। मैं सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर एक न्यूजीलैंड वासी ने कोरोना के कहर को ख़त्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उन लोगों ने गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे कोरोना से लड़ने के लिए, उन सभी चीज़ों का पालन किया। किसी ने कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशन का भंग नहीं किया। सब लोगों ने एकजुट होके मिलके कोरोना से बचने के लिए जो आदेश दिए थे उन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से पालन किया। और जैसे कि मैंने बताया, फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, उन सभी चीज़ों का उपयोग किया। उसकी वजह से कोरोना का इन्फेक्शन फैलने से कम उसको रोका जाए। और घर में से बाहर नहीं निकले, और जब भी वो लोग निकलते थे ज़रूरी सामान लेने के लिए, एक दूसरे के बीच में 2 मीटर की दूरी बनाए रखते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ही आज न्यूजीलैंड में कोरोना ख़त्म हो गई है। मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भारत में कोरोना का कहर ख़त्म हो जाए। और मैं हर भारतीय वासी से विनती करती हूँ कि प्लीज़ वो जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं कोरोना से बचने के लिए, उसका अच्छे से अच्छे पालन किए और गवर्नमेंट को कोरोना से लड़ने में सहयोग करें। काम के बिना घर में से बाहर निकलना प्लीज़ बंद कीजिए और गवर्नमेंट को सहयोग करें। और जो लोग को एसेंशियल वर्कर है जिनको जाना है, वो अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जब भी बाहर जाते हो तो ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज का अधिक से अधिक उपयोग किया करें। जब भी आप बाहर से आते हो तो सबसे पहले अपने हाथ और मुंह धो लिया करिए, और इसका आप उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन में करते रहिए, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा टल सकता है, क्योंकि हर घर वालों को हमारी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमने देखा कि न्यूजीलैंड की सरकारों ने और न्यूजीलैंड के लोगों ने साथ मिलकर कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ी और फतेह भी हासिल की। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई भारत में भी लड़ी जाए और भारत में भी सरकार और लोग साथ मिलकर इस बड़ी महामारी से निजात पाएँ। लेकिन भारत में हर हमेशा उल्टी गंगा बहती है। बहुत ही चिंताजनक स्थितियां बहुत से राज्यों की हैं। यह हाल है कि कई जगह तो लोगों को अस्पताल भी नसीब नहीं हो रहे। ऐसे हालात में अगर न्यूजीलैंड से अगर सीखा जाए तो बहुत ही बड़ी सीख मिल सकती है। न्यूजीलैंड की सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों ने कैसे कैसे इस महामारी को भगाया है, यह अनुभव हमने आपको बताया। तो यह एक ऐसा प्रयोग है वह भारत में भी लागू हो सकता है। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।